हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ब्लड प्रेशर। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उससे। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म दूसरे वीडियो में आएगा। इस शॉर्ट टर्म है यानी कि कम समय में ब्लड प्रेशर में जो चेंज हुआ है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो ये होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा, शॉर्ट टर्म ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। और इसका सेंटर लोकेट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, इसे मेडुलरी सेंटर कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। देखो, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखो, जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है, ये वर्क, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करवाता है। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर वर्क करते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक रेसेप्टर पे और ये करवाते हैं हार्ट रेट इंक्रीज करवा देते हैं और कंट्रैक्टिबिलिटी को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं हार्ट के। तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है, और वो होता है बाय द वेगस नर्व। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं। अब देखिए, जो ब्लड वेसल है, जैसे कि ब्लड वेसल है, ये आर्टरीज होगी। मान लीजिए कोई आर्टरी है, छोटी हुई क्या बन जाएगी, आर्टरियोल बन जाएंगी। हम इनर्वेशन को समझाना चाहते हैं कि ये सबको इनर्वेट करती है। और इधर क्या है, ये क्या है, कैपिलरीज है। और आगे क्या हो जाएगा, वेन्यूल्स। ये क्या हो जाएंगी, वेन होंगे। वेन पे क्या है, वेन है। ये आर्टरीज है। और ये क्या है, आर्टरियोल। ये क्या है, कैपिलरीज। और ये है वेन्यूल्स। और इनको सबको सिंपैथेटिक जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वो नर्व द्वारा क्या करता है, इनर्वेट करता है सबको। जैसे यहाँ से बहुत सारी निकली है जो इसको सप्लाई कर रही है, ऐसे ही इसको सप्लाई करती है, और साथ में यहाँ भी करेगी और बेन्स को भी करेगी। यानी कि बेन का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैपिलरीज का भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और वेन्यूल का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आर्टेरियोल का भी, सबका कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब सबका कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, सिंपैथेटिक जो होता है वो वेगल नर्व से होता है, वेगल नर्व काम करता है ये। और ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का क्या, डिक्रीज कर देता है। वहीं पर ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देता था कौन, सिंपैथेटिक इनर्वेशन। तो ये तो जनरल चीजें हुई। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है। तो ये जनरल चीजें हुई। देखो, जो नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होते हैं वो सिंपैथेटिक रूट द्वारा सिक्रीट होंगे, और ये अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे वर्क करेंगे, और वैस्कुलर स्मूथ मसल का क्या करवाएंगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, जिससे आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है। आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लीजिए ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो। उस कंडीशन में देखते हैं, मान लीजिए ब्लड प्रेशर क्या हो गया, लो, बीपी लो हो गया। इस कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गया
तो ये क्या कराएगा, रिलीज करवाएगा नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन को। और ये दोनों हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं। लेकिन ध्यान देना, जो एपिनेफ्रिन होती है वो कुछ मसल्स में वैसोडाइलेशन भी करवाती है। क्या करवाती है, वैसोडाइलेशन। लेकिन कार्डियक मसल्स में वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ही करवाती है। तो ये क्या करवाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगे। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे जिसके कारण क्या हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जो इनका सेंटर होता है वो मेडुला में स्थित होता है। जब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो ये सेंस होगा किसके द्वारा, मेडुला द्वारा। जो सेंटर प्रेजेंट होगा, ये जैसे लो हो गया, सेंस्ड बाई सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला कॉल्ड मेडुलरी सेंटर। ठीक है। और ये मेडुलरी सेंटर जो होगा, वो जो मेडुलरी सेंटर होगा वो रिलीज करवाएगा नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को, जो आगे क्या कराएगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे और बीपी फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा, बीपी फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक मेथड हुआ। लेकिन ध्यान देना, जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है, जो एपिनेफ्रिन होता है, ये जो एपिनेफ्रिन होता है, इन्फ्यू सेल्स वर्क बाय बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर द्वारा भी एपिनेफ्रिन काम कर सकता है, जिसके कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, वैसोडाइलेशन करवाता है। क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन। तो ये क्या करवाएगा, वैसोडाइलेशन भी करवा सकता है। लेकिन मेजरली जो तुम्हारा हार्ट में होता है, तो हार्ट में क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ही करवाता है। तो ये बात हो गया। अब हम देखते हैं इमोशनल फेंटिंग या वैसोवेगल सिंकोप के बारे में। वैसोवेगल अभी और डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग, इसको मत सोचिए कि इतना खत्म हो गया, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे देखेंगे। देखो, हम अगला बता रहे हैं इमोशनल फेंटिंग। इतना इमोशनल हो गए कि बेहोश हो गए। इमोशनल फेंटिंग मान लो कोई जीत गया, कोई जुआ में लगाया हुआ था रुपया बहुत ज़्यादा, वो जीत गया, इतना खुश है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया। अरे हम कैसे अमीर हो गए, हम इतना कैसे अमीर हो गए भाई। तो इमोशनल जब डिस्टर्बेंस होगा तो फेंटिंग हो सकता है। वो कैसे होगा उसको देखते हैं अगले आगे। देखो, इमोशनल फेंटिंग या इसको वैसोवेगल सिंकोप भी कहते हैं। वैसोवेगल सिंकोप ये कब होगा, जब वैसोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड फ्लो रुक गया थोड़ा सा, और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगी तुरंत। तो इसके कारण होता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, मसल्स वैसोडाइलेटर सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। मसल वैसोडाइलेटर सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाएगा। उसी समय पर जो बेगल कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होगा, बेगल कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर होगा। इनहिबिटरी सेंटर जो होता है, सेंटर में TER होता है यार, टर्म लिख दिया वहाँ पे, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो मसल वैसोडाइलेटर सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, तो बेगल कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग सिग्नल भेजेगा। स्ट्रांग सिग्नल भेजेगा किसको, हार्ट को। और हार्ट में क्या हो जाएगा,
हार्ट रेट मार्केटली डिक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और हार्ट रेट जब डिक्रीज हो जाएगा तो जो बीपी होगा, बीपी बीपी भी फॉल हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। और बीपी फॉल हो गया तो ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन ब्लड सीजर्स, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। और ये कब हुआ, जब मसल रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ये कब एक्टिवेट हो गया, जब इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब कह रहा है, पड़ा हुआ है, कह रहा है कैसे जिएंगे हम तो मर जाएंगे, हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। अब वो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ही ज़्यादा अगर दिल पे ले लिया तो उसका मसल वैसोडाइलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वेगल कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर स्ट्रांग सिग्नल भेजेगा हार्ट में। हार्ट क्या करेगा कि अब धड़कन ही गई, धड़कन ही चली गई, धड़कन रुक गया, धड़कन स्लो हो गया बहुत ही ज़्यादा, तो बीपी भी घट जाएगी। बीपी घट जाएगी तो ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू होता रहेगा, उसके बाद में फिर से क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट करेगा, और सिंपैथेटिक एक्ट करेगा तो फिर से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा पिछले जैसा, नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज करवा के। बट ये चीज़ सेंस होगा मेडुला को कुछ देर बाद। मेडुला क्या करेगी, भैया कहेगी अरे तुम इमोशनल सेंसर में जाओगे, अरे कैसे हम तुमको बचा लेंगे, और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। सिंपैथेटिक सिस्टम आगे का काम करेगी पूरा, जो पीछे पड़े हो। तो ये हो गया इमोशनल फेंटिंग या वैसोवेगल सिंकोप के बारे में। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं कि आखिर आर्टेरियल जो प्रेशर है, आर्टेरियल प्रेशर को ही बीपी कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जनरली जब तक हमको स्पेसिफाई न किया जाए तो आर्टेरियल जो प्रेशर है, तो इसमें कुछ कौन कौन बढ़ा सकता है, देखते हैं। बीपी रेज कब होगा, इंक्रीज व्हेन जो आर्टेरियोल है, मोस्ट आर्टेरियोल्स ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंस्ट्रिक्टेड हो जाए। मोस्ट आर्टेरियोल क्या हो जाए, कंस्ट्रिक्टेड हो जाए। मोस्ट आर्टेरियोल अगर कंस्ट्रिक्टेड हो गए, मोस्ट आर्टेरियोल अगर कंस्ट्रक्शन हो गए तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो बीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्टेड हो गए तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। अगर वेन्स क्या हो गई, अगला देखते हैं, जब वेन्स क्या हो गई, कंस्ट्रिक्टेड हो गई, वेन्स कंस्ट्रिक्ट कर गई। वेन्स कंस्ट्रिक्ट जब करेंगी तो ये ब्लड को फेंकेंगी हार्ट की तरफ पंप करने की बहुत ही तेजी से। अब जब हार्ट की तरफ पंप कर रही है, इसका मतलब कि वेनस रिटर्न बढ़ गया, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो गया। और आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि वेनस रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वल होता है कार्डियक आउटपुट के, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही कार्डियक आउटपुट बढ़ा, बीपी भी बढ़ जाएगा, बीपी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा कारण देख लो। तीसरा कारण देखते हैं, तीसरा कारण यार बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट करने लगा, बार बार ये चीज बता रहे हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो बीपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात हो गया। अब हम देखते हैं अगला सेक्शन बायरोरिसेप्टर के बारे में। ये सिंपैथेटिक यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में खत्म हुआ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में खत्म हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं बायरोरिसेप्टर के बारे में। बायरोरिसेप्टर के बारे में अगर किसी को हम क्या करें, देखो एक ग्राफ खींचते हैं,
ये ग्राफ है आर्टेरियल प्रेशर यानी कि बीपी, ये बीपी वर्सेस मिनट्स में टाइम है, ठीक है, टाइम में ग्राफ खींच लिए। अगर ये क्या कर रहा था कि 100 mmHg था, बीपी mmHg में ले रहा हूँ, बीपी कितना था 100 mmHg, क्योंकि नॉर्मल था, नॉर्मल चाहते चल रहा था। अगर हम उसको एनेस्थीसिया दे दें, टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दें, टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवा दें, एनेस्थीसिया दे दें, तो अगर हम टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो उसका वेगल सिस्टम भी गया और सिंपैथेटिक सिस्टम भी गया। तो अगर दोनों काट देंगे, वेगल और सिंपैथेटिक दोनों काट देंगे, तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज होगा, अचानक से बहुत तेज डिक्रीज होगा, लगभग पहुंच जाएगा कितना 50 mmHg तक, 50 mmHg तक, ठीक है, यह 100 mmHg फिलहाल चल रहा था। और उसके बाद में हम क्या करें, इंजेक्शन कर दें अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन का, ये इफेक्ट दिखा रहा है कि सिंपैथेटिक। अब हमने क्या किया था कि टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था, तो उसमें वेगल और सिंपैथेटिक दोनों चला गया, वेगल और सिंपैथेटिक दोनों चला गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट रेट क्या होगा, जो डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज होगा स्लाइटली, तुरंत डिक्रीज हो गया। और जैसे ही हम क्या किए, इंजेक्शन दे दिए, किसका इंजेक्शन दिए हम, नॉरएपिनेफ्रिन का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हार्ट जो बीपी था वो इंक्रीज करेगा, बीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कितना हो जाता है, लगभग 150 तक पहुंच जाता है, कितना तक, 150 तक पहुंच जाएगा। तो ये इफेक्ट देख रहे हैं हम कि अगर हम केवल सिंपैथेटिक दें तो क्या होगा, तो ये लगभग 150 mmHg तक हो जाता है, 150 mmHg तक बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। अगर हम केवल सिंपैथेटिक दें तो यहाँ पर हम केवल इंजेक्शन कर दिए हैं, किसका, इंजेक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि क्या है, सिंपैथेटिक पथवे का मामला है, न्यूरोट्रांसमीटर किसका है, सिंपैथेटिक का, यह हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और बीपी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर केवल हम देख रहे हैं, केवल इफेक्ट देख रहे हैं किसका, सिंपैथेटिक का, जब हमने वेगल नर्व को बिल्कुल काट के निकाल दिया, यानी कि वेगल टॉमी कर दिया, ठीक है। तो ये बात हो गया, इसको समझाना जरूरी था। और जब दोनों जब एक्टिव रहती हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर दोनों काम करेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, अगर दोनों को काट दिया गया तो बिल्कुल नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा। और अगर दिया गया क्या, केवल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दिया गया, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन दे दिया गया, तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा 150 mmHg तक, इंक्रीज दिखाया था पीछे में, यानी कि बीपी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा।